सो वेलकम टू बैक मैंने वीडियो तक। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का इस वीडियो को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी लोग सिम कार्ड को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे बता दें कि बेहतर नेटवर्क के यूज़ से लोग क्या कर रहे हैं कि अपने सिम को दूसरे टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट करा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बार बार सिम कोड को एक दूसरे कंपनी में पोर्ट कराने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकता है? ये कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि अगर एक यूज़र है जो कि साल 2 साल से एक ही सिम को यूज़ कर रहे हैं, पहले जियो का सिम था, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एयरटेल में पोर्ट कराया, फिर वीआई में पोर्ट कराया, तो उनको क्या दिक्कत हो सकती है, उनको क्या परेशानी हो सकती है आगे चल के, इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं कि बार बार सिम पोर्ट कराने से आपको क्या दिक्कत हो सकती है, आने वाला समय में क्या परेशानी हो सकती है। इस नोटिफिकेशन में अच्छा तरीके से लिखा गया है, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन आया हुआ है। जो लोग भी सिम अपने बार बार अदर टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट करा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि अगर आपने कोई नया सिम लिया हुआ है, ठीक है, जब तक आप उसे 3 महीना तक यानी कि 90 दिन तक यूज़ नहीं कर लेते हैं, वो सिम किसी भी टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको ध्यान देने की बात यहाँ है कि जब तक आपका 3 महीना पूरा नहीं होगा वो सिम किसी भी टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपका सिम पुराना है, 2-3 साल से यूज कर रहे हैं, वो सिम अगर आप पोर्ट कराना चाहते हैं तो हो जाएगा। फिर भी अगर पोर्ट आप करा लिए हैं, जैसे कि आपका सिम हो गया एयरटेल का, आपने जियो में पोर्ट करा लिया, जियो का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ना होने के कारण आपने सोचा कि अब इसे मैंने दोबारा से एयरटेल में करा लूँ, तो आप 3 महीना के बाद ही करा सकते हैं। यानी कि उस सिम को 3 महीने जब तक आप यूज़ नहीं कीजिएगा तो दोबारा से आप यहाँ पे एयरटेल में नहीं करा सकते हैं। और 3 महीने से ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी में करा सकते हैं। इसके लिए आराम से आपका प्रोसेस है जिसे आप करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब होती है जब लोग बार बार यहाँ पे सिम को पोर्ट करा रहे हैं, कभी एयरटेल में, कभी जियो में, कभी वीआई में, कभी बीएसएनएल में, तब जाकर दिक्कत होती है। अब दिक्कत क्या होगी, इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तभी जाकर समझ में आएगा कि क्या दिक्कत होने वाला है। सबसे पहले अगर आप बार बार यहाँ पे सिम को पोर्ट करा रहे हैं तो आपका जो यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है, जो ओटीपी मैसेज जा रहा है, उसे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि भविष्य में आपको कभी ज़रूरत भी पड़ रहा है तो नहीं हो पाएगा आपका सिम पोर्ट। ठीक है, आपको ध्यान देने की बात है। और चलिए सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और सबसे पहले नोटिफिकेशन देखेंगे कि बार बार सिम पोर्ट कराने से क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए आ गया मोबाइल के होम स्क्रीन पे। अब नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं कि बार बार सिम पोर्ट कराने से आपको क्या परेशानी हो सकता है। नोटिफिकेशन आ चुका है टेलीकॉम विभाग की ओर से, जिससे जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बार बार सिम पोर्ट कराने से आपको कुछ नुकसान हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है कि बार बार सिम कराने से आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि आपकी सिम पोर्टिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है। अगर आप बार बार यहाँ पे सिम को पोर्ट करा रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यह संभव है कि आपकी सिम को पोर्ट करने में देरी हो या कुछ शुल्क लग सकते हैं। यानी कि बार बार कराएंगे तो आपका देरी भी होगा और कुछ शुल्क लगेगा। इसके अलावा यदि आप अपने नंबर को पोर्ट कराने के लिए बहुत सारे बार रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो आपके ऑपरेटर के साथ आपके संबंध को प्रभावित कर सकता है। यानी कि आपके संबंध को भी प्रभावित कर सकता है। बताया जा रहा है यहाँ बार बार सिम पोर्ट कराने से होने वाली कुछ संभावित नुकसान दिए गए हैं। जो कि कुछ नुकसान दिए गए हैं उसके हम जान लेते हैं। बताया जा रहा है पोर्टिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट, यानी कि यदि आप 90 दिन से पहले अपने सिम कार्ड को पोर्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी, भले ही आप वैध कारण से ही अपने नंबर पोर्ट करवा रहे हैं। यानी कि कोई भी सिम है अगर 90 दिन के बाद अगर पोर्ट कराते हैं तो वो हो जाएगा, 90 दिन से पहले कराते हैं तो उस सिम को पोर्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है पोर्टिंग में देरी, यदि आपकी सिम को पोर्ट करने के लिए कई रिक्वेस्ट पहले से ही लंबित है तो आपकी सिम को पोर्ट करने में देरी हो सकती है। यानी कि आपका पहले से ही रिक्वेस्ट डाला हुआ है और बार बार आप पोर्टिंग के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो आपका सिम क्या होगा कि देरी होगा और यहाँ पे आपको नुकसान होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है शुल्क, कुछ ऑपरेटर बार बार सिम पोर्टिंग के लिए शुल्क भी ले सकते हैं। यानी कि अगर आप बार बार सिम को पोर्ट कराइएगा तो उसके लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा।
यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है ऑपरेटर के साथ साथ संबंध, उसके बारे में बताया जा रहा है कि ऑपरेटर के साथ संबंध, यदि बार बार सिम पोर्ट करते हैं तो यह आपके ऑपरेटर के साथ आपसे संबंध प्रभावित भी हो सकता है। ठीक है, बताया जा रहा है इसलिए सिम पोर्ट करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सही कारण से अपना नंबर पोर्ट कराना चाहते हैं और आप 90 दिन की प्रतीक्षा अवधि का पालन करते हैं। यदि आप बार बार सिम को पोर्ट कराने की योजना बना रहे हैं तो आपको अपने ऑपरेटर से संपर्क करना चाहिए और उनके नियमों के शर्तों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि इसमें बता देंगे कि अगर आपने अभी सिम को पोर्ट करा लिया और ठीक 1 महीना बाद आप फिर से सोच रहे हैं कि उसी सिम को दूसरे कंपनी में पोर्ट करा लें, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक 90 दिन नहीं बीतेगा आप कोई भी सिम को पोर्ट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसे जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सभी लोग नेटवर्क को लेकर के अपने सिम को दूसरे टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं। तो इसे जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप एक बार सिम को पोर्ट करा लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जियो का सिम है, आपने एयरटेल में पोर्ट करा लिया। ठीक है, आपको लगा कि बहुत ही बेहतरीन नेटवर्क है और आपने पोर्ट करा लिया, लेकिन पोर्ट कराने के बाद पता चला कि इसका नेटवर्क तो और भी घटिया है। उसके बाद फिर आप सोचेंगे एयरटेल में से जियो में कराने के लिए, तो आपको 90 दिन का प्रतीक्षा करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इससे आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।